अम्मा की बोली एक पारिवारिक फ़िल्म है। ये एक ऐसी कहानी है, मुझे लगता है कि जिससे परिवार का हर सदस्य अपने आप को इस फ़िल्म से जोड़ पाएगा, क्योंकि ये फ़िल्म जो है मुझे लगता है हर घर की कहानी है। हर उस घर की कहानी है जिसमें अभी माँ हैं, उनके बुज़ुर्ग हैं जो अभी मौजूद हैं। हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम बड़े शहर में आते ही हम अपने जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन सबको भूल जाते हैं। लेकिन ये कस्टम कहीं न कहीं छोटे शहरों में अभी भी है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि आज भी कोई भी परिवार हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, एक माँ-बाप को पालने में उनको इतनी तकलीफ़ होती है कि जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी कहानी में भी ऐसा ही है। कुछ शायद मैंने कुछ रियल घटनाओं से इंस्पायर्ड होकर ये फ़िल्म जो है बनाई थी, जिसमें एक माँ है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में, चाहे वो खाने को लेके हो, गरीबी को लेके हो, अपने बच्चों को पाल सकती है। मतलब अपने बच्चों को बड़ा कर सकती है, पढ़ा सकती है, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उनको पाल पोस सकती है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो एक माँ को 5-6 बच्चे मिलके भी नहीं पाल पाते हैं। तो बेसिक कहानी यही है इस फ़िल्म की। और मेरी जो कोशिश है कि हास्य के माध्यम से अगर किसी सब्जेक्ट को उठाया जाए तो वो सब्जेक्ट अपने आप में गुदगुदाते हुए अंदर तक ऐसा घुस जाता है कि लोगों को फ़ील भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता है कि उनको हमने कहीं से पिंच कर दिया है, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बैठ जाता है कि शायद ये कहानी मेरे घर से भी जुड़ती है। तो उसको लेके ये अम्मा मेरी फ़िल्म है, जो दर्शकों को मुझे विश्वास है कि बहुत पसंद आएगी। आएँ और प्लीज़ देखें अम्मा की बोली। और बस ये है कि बहुत दिन हो गए लेकिन फाइनली आपके सामने हूँ। आइए और प्लीज़ देखिए। इश्तियाक ने भी बहुत अच्छा काम किया है, छोटे भाई के रूप में इश्तियाक इसमें है। और चूँकि ये बुंदेली परिवेश की कहानी है तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से उस परिवेश को आत्मसात किया है, वो इश्तियाक बताएंगे फ़िल्म के बारे में। क्योंकि मैं बुंदेलखंड इस क्षेत्र से ही हूँ, तो मुझे पहला मौका मिला बॉलीवुड में कि अपनी ही मातृभाषा जो आप बचपन से बोलते आए हैं उस पर आधारित एक फ़िल्म है। तो मुझे तो बड़ा आनंद मिला। और जो भाषाई जो ताकत होती है, जो होता है ना कि एक इंसान अपने दायरे में आ जाए तो वो सबसे ताकतवर होता है, वैसे ही मेरे साथ हुआ। मुझे जो कैरेक्टर मिला वो मेरी बहुत पकड़ में था। और मैं क्योंकि छोटे शहर से हूँ, तो मुझे पन्ना शहर से हूँ, तो मुझे मालूम है कि जो ताना बाना है कहानी का वो कैसा है और कैसी उसमें मानसिकता है लोगों की, कैसे भारतीय संस्कृति जो है एक जगह धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही, पाश्चात्य संस्कृति आ रही है। तो कैसे रहन सहन का मामला बाप में बेटे में दादा में बदल रहा है, उससे जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं वो अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। बुरी उन लोगों के लिए है जो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, और अच्छी उन लोगों के लिए है जो बाहर से पढ़ के आते हैं, उनको बाहरी आवरण पता हुआ है, मालूम है, तो वो जो परेशानी है, जो दर्द है, वो महसूस नहीं होता है, इसलिए उनको अच्छा लगता है ये सब। तो अभी जो भारत की विडंबना है, जो स्थिति है कि धीरे धीरे ही परिवर्तन आ रहा है, अचानक नहीं आ रहा है। अभी लोग अपने माँ बाप को लेके थोड़ा सा अवेयर होना शुरू हुए हैं। हाँ। मतलब हमारी जो कोशिश है, शायद हमारी कोशिश रंग लाए कि अगर 10% लोग भी इस चीज़ को एहसास कर सकें कि हाँ, हम अपने माँ बाप के प्रति क्या बिहेव करते हैं, अपने बच्चों के प्रति क्या बिहेव करते हैं, वो अगर 10% लोग भी अगर समझ सके तो मुझे लगता है हमारी संस्कृति बदल रही है। बिल्कुल। पहले हमारे जो माँ बाप हैं, हमारी जो माँ हैं, जो हैं, वो अपना सब कुछ बच्चे पर ध्यान दे के करते हैं कि भाई पढ़ाई होगी तो हम कम करें, बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, खाना अच्छे से खिलाएं, अच्छी जगह रखें। ये माँ बाप का एक दायित्व होता है। 18 साल के बाद भी चलता रहता है। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाते हैं, वो बाहर एक अपनी कुटिया बन जाती है, उनकी अंदर बच्चों के लिए होता है। ये परंपरागत तरीका है। मेरे साथ तो अभी भी ये है इश्तियाक कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मेरी माँ मेरे साथ में है, तो जाते जाते पूछ लेती बेटा पैसे हैं ना तेरे पास? नहीं तो मैं तुम्हें देती हूँ। तो मतलब ये चीज़ें ना अब लेकिन जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि भाई पढ़ाई ऐसी है, पाश्चात्य शैली रहन सहन ऐसा है, तो वो टकराव है।
क्योंकि उन्हें तकलीफ होती है, उन्होंने आपके लिए किया। इधर ये रहता है कि भाई कि मैं अब आज़ाद रहना चाहता हूँ, तो वो अब जैसे मैं हूँ या नारायण भाई हैं, हो सकता है कि वो तकलीफ़ महसूस ना हो उनको जो हमारे जो माँ बाप हैं उनको हो रही है, क्योंकि हम लोग अब इस चीज़ को समझ चुके हैं। उस खांचे में आ सबका गए। स्पेस अपना बिल्कुल, अलग होता है, बिल्कुल, कितना बिल्कुल। कितना बच्चे के स्पेस में जाना चाहिए, कितना बच्चे को हमारे स्पेस में आना चाहिए। अब ये एक समझ डेवलप हो गई है। अब वैसा भी नहीं है कि भाई हम सब कुछ निछावर करके अपने बच्चे पे लगा दें, हर चीज़ ये कर दें। वो भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग, अपने आगे की आर्थिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ समझ के माँ बाप अब बच्चों को पाल रहे हैं। तो शायद हो सकता है आगे ये परेशानी ना हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में 50 ऑप्शन मौजूद हैं। हम LIC कर लेते हैं, हम अपने आगे की ज़िंदगी को जो है वो सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो माँ बाप थे उनके पास में हम ही LIC थे उनकी, हाँ, है ना। हमारे ऊपर ही उन्होंने जितना उनका कौड़ी था उन्होंने सारा खर्च कर दिया, सब कुछ खर्च कर दिया, और अब हमने ही उनको मोहताज कर दिया कि अपना दो रोटी के लिए वो बेचारे मोहताज हो रहे हैं। हाँ, लेकिन जितनी सीरियस बात हो रही है फिल्म में वैसा नहीं टॉपिक तो है, लेकिन इतना सीरियसनेस नहीं फिल्म है, को हमने क्योंकि बहुत ही comedy- हास्य के माध्यम हाँ, से पेश किया है। कॉमेडी है, कैरेक्टर है, सिचुएशनल कॉमेडी है। एक ऐसी जगह में फिल्म आके फंस जाती है कि आपको हंसी आप अपनी रोक नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि हंसते हंसते आपको ये भी लगेगा यार ये जो बात हो रही है, ये बात हंस ज़रूर रहे हैं लेकिन सीरियस बात है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय मिश्रा जी का जो किरदार है काफी हाँ, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो वो कैसे मतलब फाइनलाइज हुए, कैसे ऑन बोर्ड आया, क्या रिएक्शन था उनका जब आपने ऑफर किया उनको? एक्चुअली जब ये फिल्म लिखी जा रही थी डे वन से मेरे दिमाग में रुक्मी का जो कैरेक्टर था वो संजय में क्या होता ना कि हर एक्टर की एक इमेज बोलेंगे क्या बोलेंगे वो एक दिमाग में होती है। तो जब मैं ये कैरेक्टर लिखा जा रहा था जब ये कैरेक्टर, तो उस वक्त सिर्फ संजय भाई के अलावा मेरे दिमाग में कोई नहीं था कि मतलब ये संजय भाई है। और इश्तियाक हो गया, गोविंद जी हो गए, सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो ऐसे लगता है कि कहानी से निकल के बाहर आए। हो गया। ये था सारा का सारा। तो संजय भाई ने जो किया है, जो जिया है, जो कैरेक्टर, वो इतना हमारे बुंदेली संस्कृति के इतना करीब है, ऐसे लगता है जैसे बुंदेली संस्कृति से निकल के वो कैरेक्टर आया हुआ है। तो पूरी फिल्म में सभी लोगों ने सेम इश्तियाक का है, ऐसे जिया है कि जैसे ऐसे लगता है कि वो पूरा परिवार का ही एक हिस्सा है जो निकल के बाहर आया। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा संजय मिश्रा जी? मैं तो पहले भी काम कर चुका हूँ उनके साथ, तो बस मैं ये देखना चाहता था कि क्योंकि वो इस बुंदेली क्षेत्र से है नहीं, बुंदेलखंड से है नहीं, तो मुझे ये देखना था कि क्या ये पकड़ पाते हैं या नहीं। तो वो बाकायदा बहुत अच्छे से उन्होंने वो बोली पकड़ी और बोली कल्चर से हाँ, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उस बात का। ये एक्सपीरियंस है उनको। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, क्यों देखनी चाहिए, क्या यूएसपी होगी फिल्म की? फिल्म मुझे लगता है कि सबको देखनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार से जुड़ी कहानी है और ये हर उस शख्स से जुड़ी कहानी है जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, माँ बाप के साथ जीना चाहता है। हम कहते हैं मैं मेरी माँ के साथ रहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। हम लोग कहते हैं माँ मेरे साथ रहती है। थोड़ा सा सिनेरियो जो है चेंज अगर हो तो चेंज करने की चाहत हो तो ये फिल्म ज़रूर देखें। और ये फिल्म ना केवल गुदगुदाएगी बल्कि एक आपको एक मैसेज देके जाएगी कि हाँ शायद मैं भी इस कहानी का एक हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।